हाँ जी, संतोष कैसे हैं जी? हाँ सर, इंडिया में तो रात की 1 बजने वाली है। चलें कोई नहीं, आज थोड़ी देर हमने आपको जगा दिया बस। अभी तो हमें 3 घंटे हुए हैं, अभी 3-1 घंटे और हैं। ठीक है? हाँ हाँ। सर। हाँ, एक भाई आए थे इंडिया में, वो काफी हाँ। मुस्लिम थे और बात कर रहे थे। हुँ। तो सर, जैसे कि मैं इससे पहले भी मैं काफी, जैसे कि मैं धार्मिक नहीं हूँ और हुँ, बचपन हुँ। से ही क्या है कि रिलीजन के प्रति मुझे थोड़ी-सी ऐसा लगा कि मेरे हुँ, दिमाग में हुँ। बहुत सारे क्वेश्चन आए। हुँ, तो हुँ। फिर मैं जब इंडिया में देखता था, तो जब जैसे हिंदुइस्ट लोग हैं, अगर वो कोई मुस्लिम या अन्य लोगों के प्रति कोई जुल्म करते हैं या कोई गलत काम करते हैं, तो हुँ, मान लो हुँ। कि 10 लोग करते हैं तो 20 जो हिंदू पीपल है वो विरोध करने आ जाते हैं। विरोध का मतलब है कि हेट हेट हाँ, करना? हाँ, हाँ, मतलब रिटेलिएट करने आ जाते हैं कि भई तुमने ऐसा क्यों हुँ, किया? हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हुँ। 10 या इससे ज़्यादा आ जाते हैं। ये हमेशा मतलब एक ट्रेंड रहा है, ठीक है? तो फिर मैं काफ़ी सोचता था कि यार कि मुसलमानों में कभी ऐसा होगा? तो हुँ। फिर आप लोगों को देखा, हारिस भाई को देखा, आप लोगों को देखा, तो फिर मुझे काफ़ी खुशी हुई कि यार चलो यहाँ पर भी ये शुरू हो गया है। ठीक है सर? हुँ। तो हुँ। इस बात पे मैं आपको काफ़ी एप्रिशिएट करता हूँ और फिर आप काफ़ी ब्रेव हैं कि इस तरह का काम कर रहे हैं। बस हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों की हेल्प है, ठीक है? तो हुँ। अ, तो होपफुली हम चलते जाएँगे इसी तरह और हाँ, होपफुली हम किसी हाँ जगह सर, पहुँचेंगे। ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा काम है। और दूसरा हुँ। सर, अब उन्होंने कहा कि भई जैसे हिंदुइस्ट रिलिजन बढ़ रहा है, मतलब हिंदुइस्ट एक्सट्रीमिस्ट बढ़ रहे हैं, ठीक है सर? तो हुँ। अब मैं इंडिया में काफ़ी बता दूँ कि मैं भी हिंदू ही हूँ हुँ, और हुँ। काफ़ी लोग बन रहे हैं। लेकिन जैसे मुस्लिम जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं और मैं काफ़ी कंपेयर करता हूँ कि यार ये कैसे होते हुँ। हैं? तो हिंदू जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जैसे फैमिलीज़ में 7 पीपल हैं, ठीक है? 7 लोग एक परिवार में रहते हैं। तो मान लो फादर एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है, मदर एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है और 2 बच्चे एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है, लेकिन 5 बच्चे वो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू नहीं होंगे। यहाँ हुँ। पर ऐसा ट्रेंड है सर, ठीक है? या फिर अधिकतर जो हिंदू फैमिली में देख लो तो मदर होती है वो मतलब काफ़ी रिलीजन को फ़ॉलो करती है, तो उसको लगता है कि यार मैं मतलब जैसे रिलीजन को फ़ॉलो कर रही हूँ तो मैं अपनी फैमिली को बचा रही हूँ। लेकिन जो फादर होता है उसको पता है कि यार मैं कैसे अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करता हूँ। तो आमतौर पे जो फादर होते हैं, जो मेन्स होते हैं, वो इतना वो रिलीजियस के पीछे नहीं जाते, लेकिन जो मदर्स होती है वो जाती है। या फिर अभी जैसे पिछले 10 सालों में ऐसा हो गया है सर कि रिलीजन एक बहुत अच्छा बिज़नेस हो गया, ठीक है? हुँ। तो जिनके बिज़नेस इंटरेस्ट है वो तो सारे पूरी फैमिली हुँ। मानती है। हुँ, हुँ। लेकिन इंडिया में कभी एक्सट्रीमिस्ट मतलब हिंदुइस्ट के प्रति ऐसा नहीं होता, हो नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे जो प्रीस्ट हैं, जैसे कि आपके मौलवी होते हैं, वैसे हमारे जो हिंदुइस्ट में जो गुरु हैं या इस तरह के लोग हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं, अब जैसे मैं क्या है कि अब मैं क्या पार्टीज़ करता हूँ या फिर चिकन पार्टीज़ या शराब पार्टीज़ इस तरह के करता हूँ, तो उन लोगों को भी देखता हूँ, तो वो एन्जॉय कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इंडिया में अधिकतर जो फैमिलीज़ होती है उसमें क्या है कि जैसे कि फादर एंड मदर्स हैं, उनके लिए चिल्ड्रन फर्स्ट है एंड देन रिलीजन है। हुँ। वैसे जो है ना मैं ऐसे लोगों के लिए अ, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट का वर्ड नहीं यूज़ करूँगा जो कि अपनी ज़ात तक अपने रिलिजन को करते हैं, जैसे कोई माँ है, कोई बाप है। हिंदू एक्सट्रीमिस्ट मेरे ख़्याल में वही हो सकता है जो कि गौ रक्षा के नाम पे किसी को कत्ल कर दे या हाँ, वो ये हाँ, बिलीव हाँ, करे कि शूद्र को जो है वो या लो कास्ट बंदे को जो है राइट्स हाँ, नहीं होने चाहिए। दूसरे लोगों हाँ, को मैं हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नहीं कभी भी कहूँगा, जो कि अपने घर में प्रैक्टिस कर रहा है या मंदिर जा रहा है, वो उसको आप एक्सट्रीमिस्ट नहीं कह सकते। हाँ, वो हिंदू रिलीजन को स्ट्रांगली फॉलो करता है, दैट वी कैन से, ठीक है। हाँ, एक्सट्रीमिस्ट बिल्कुल। बहुत स्ट्रांग वर्ड है, किसी के लिए भी यूज जो है ना इतनी आसानी हाँ, से नहीं और किया जा सकता, ठीक है। ना निश्चित रूप से सर हाँ। पिछले 4-5 सालों में ये एक्सट्रीमिस्ट बढ़ा है, लेकिन हम्म। फिर भी जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं मैंने उनको फ़ॉलो किया कि यार ये है क्या? मतलब हम्म। ये किसमें है यूँ? हम्म। तो अगर अगर हस्बैंड है वो रिलीजियस है तो उसकी वाइफ़ नहीं हम्म। है और हम्म। वाइफ़ रिलीजियस है तो हस्बैंड नहीं है या फिर हम्म। हस्बैंड और वाइफ़ रिलीजियस है तो बच्चे नहीं है, ठीक है सर? तो हम्म। वो मतलब जिस तरह से मुस्लिम लोग हैं उस तरह से हिंदुइस्ट कभी हो नहीं सकते और मेरे को नहीं लगता कि जैसे हिंदुइस्ट ये थोड़ा-सा नाटक कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा-सा कि और नाटक कर रहे हैं। जैसे कि सर आपने जैसे लव जिहाद का शब्द सुना होगा इंडिया में। हम्म। हम्म। तो अब सर इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग मानते हैं कि यार कि हिंदू जो लड़कियाँ हैं वह मुस्लिम जो बॉयज़ होते हैं उनसे पट जाती है। ऐसा हम्म। ऐसा उनका ये मानना है और बहुत सारे काफ़ी लोग जो अभी एक्सट्रीमिस्ट हो गए उनकी प्रॉब्लम भी यही है सर।
ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मैंने सोचा कि भाई ये ऐसा क्यों है, तो थोड़ा सा मैंने सोचा तो फिर मेरे को पता चला कि अब जैसे कि इंडिया में जो मुस्लिम है वो गेटो में रहते सर, हम्म, है ना। और हम लोग जैसे यहाँ पे क्या है कि फ्री स्टडी है, तो अब जैसे मैं स्कूल में गया तो मेरे 2 दोस्त मुस्लिम हो गए। तो अब जैसे कि अब वो जैसे कि मेरे कई सारे मुस्लिम दोस्त थे, तो वो काफी अच्छे दोस्त थे और मुझे प्राउड है कि यार ऐसे मेरे दोस्त थे, ठीक है। लेकिन यहाँ इंडिया में होता क्या है कि अब जैसे कि आपने देखा होगा मुस्लिम सोसाइटी कैसे होती है, अपनी लड़कियों को कैसे छुपा के रखते हैं या खुल के रखते हैं, छुपा के रखते हैं ना, ठीक है। तो अब जैसे मैं किसी मुस्लिम फैमिली में अपने दोस्त से मिलने गया, उसके उसके कॉलोनी में या उसके मोहल्ले में गया, तो वहां पर क्या है कि मेरे को सारे आदमी दिखाई देते हैं, लेडीज तो कोई दिखाई नहीं देती है। और हाँ, वो मेरा ये बात दोस्त अभी वो डॉक्टर मेरा कूपर ने दोस्त भी नीचे कह दिया है कि मुस्लिम गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू मिंगल विद नॉन मुस्लिम हाँ मैन। हाँ। तो दिस यहाँ पे इम्बैलेंस प्रॉब्लम है। ज्यादातर मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम इस तरह के से ही, जैसे कि ह्यूमन एक नेचर होता है सर, कि एक लड़की होती है वो लड़के के प्रति आकर्षित होती है और लड़का है वो लड़की के प्रति आकर्षित होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लो कि कोई हिंदू लड़का है, उसका दोस्त मुस्लिम है, और वो हिंदू लड़का मुस्लिम एरिया में गया, तो वहां पर तो उसको लड़के दिखे ही नहीं, लड़की दिखी ही नहीं, लड़के दिखे। अब जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़का अपने हिंदू दोस्त से मिलने आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक कोने में बहुत सारे लड़के खेल रहे होते हैं, एक कोने में बहुत सारी लड़कियां खेल रही होती है, कोई टॉप पहन के खेल रही होती है, कोई लेगिंग्स पहन के खेल रही होती है। तो उसके लिए तो ये तो गजब की बात होती है है ना। अब जैसे मान लो कि 1000 लड़के हैं, तो वो हिंदू कॉलोनी में आ रहे हैं, ठीक है। तो एक नेचुरल होता है कि भाई लड़का है वो लड़की के प्रति, और लड़की है वो लड़के के प्रति आकर्षित होती है। तो ऐसा हो जाता है। अब देखो यहाँ पर थोड़े से मुस्लिमों की ये बदमाशी है कि अब जैसे मान लो कि कोई ये आमतौर पे सर टीनेजर जो लड़की होती है ना, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ कंप्लीट करें टीने बात। तो इस हाँ बात सर। को बहुत आपने पानी बहुत ज्यादा डाल दिया, लस्सी बहुत पतली हो गई है। हाँ सर, थोड़ा जो चले हम लोग आगे चल रहे हैं। हाँ, टीनेजर जो लड़कियां होती है, आमतौर पे किसी भी माशरे में ऐसा होता है, टीनेजर लड़कियां बहुत ज्यादा आकर्षित होती थी। अब जैसे मेरा कोई फ्रेंड हो गया, ठीक है, तो वो मेरे घर पे आया, फिर या मेरे मोहल्ले में आया, तो फिर मैं इसको ऐसे ट्रीट करूंगा कि यार मेरा जैसे मैं कोई आमिर नाम का दोस्त आया, ठीक है। तो मैंने कहा कि देखो आमिर आया, तो फिर मेरी बहन भी उससे मिलेगी, मेरी कजिन्स भी मिलेगी, मेरी मदर भी मिलेगी। और वो जी। कॉलोनी में आसपास देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये खुले दिमाग के कितने लोग हैं, ठीक है। तो कोई इनके 1000 लड़के अगर हिंदू फैमिली में या हिंदू कॉलोनी में जाते हैं, तो कम से कम 100 लड़कियां 50 लड़कियां ऐसी होती है जो आकर्षित हो ही जाती है। भाईजान आप बहुत माइक्रो लेवल से बात करें, लेकिन हाँ, आपका जो चले मुद्दा मेन वो समझ में आ गया वैसे। चले ठीक है, हाँ ठीक है, चले ठीक है हाँ संतोष भाई। ओके ओके, हाँ थैंक सर, यू। पूरी ओके बात कर रहे सर, पूरी बात यार कर बस कर दे भाई यार। यार नहीं, भाई माफ कर दो, हमें समझ में आपकी सारी बात आ गई। सारी बात आपने आ गई है तुम्हें। अरे आपने सर असल में हलीम बनाया देख आगे में, आप आगे असल की में जो बात। कहना चाह रहे हैं ना कि मुसलमानों वो को समझ में घर आ में गई ना बात आने यार। दिया, प्लीज मोहल्ले में भी ना, ये भी आप मोहल्ले में अरे भी सर ना फटकने दो। आगे आप की ये बात कह तो रहे सुनो। हैं। नहीं, आप नेक्स्ट उसमें बताएगा, और सारे आप पड़ोसियों का मुझे लग रहा है बताने के मूड में 3 घंटे अभी और नहीं नहीं, पड़ोसी बट बात थैंक यू, बात नहीं। थैंक यू संतोष ये भाई, सर जज़ाकल्लाह। चले छोटी सी चले बदमाशी है। चले, दो अरे जुमले सर में कंप्लीट करें, दो जुमले मेरी में। बात तो सुनिए, मेरी आपने बात तो एक सुनिए यार। बॉल से ना कई बाउंड्री मार दी है। नहीं 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 तो संतोष, अरे सर ये सर ये बाउंड्री नहीं बने। अरे सर मेरे एक बात तो सुन लो। सर सुना दे, मेरी सुना बात दे। यार एक मिनट। मेरी एक बात तो सुन लो। हाँ हाँ, सर, अब जैसे मैं अपने मुस्लिम फ्रेंड के घर पे गया, ठीक है। भाई तो समझ में आ गई अब बात। हाँ, मेरे को उसके घर के अंदर जाने का मौका मिला, तो और फिर उन्होंने कहा कि उनकी उसकी बहन का नाम फरीना था, तो उन्होंने कहा कि फरीना देखो संतोष भाईजान आए। ठीक है। तो उसकी मदर ने ये सारा ये किसका मसला गुस्सा है, है? आपका संतोष संतोष भाई भाई कह को दिया। इस बात का गुस्सा है कि भाईजान करके फरीन से खिताब अरे करवाया गया। सर मेरे को तब गुस्सा नहीं था, अभी मैं 40 इयर्स ओल्ड हूँ सर, तो तब मेरे को नहीं, गुस्सा नहीं था। अब उसकी आपका माँ ने भी मुझे लग बोला रहा है कि गुस्सा पर्सनल है, मुझे लग रहा है आपका पर्सनल गुस्सा है ये, नहीं नहीं, चले कि पर्सनल आप नहीं चाहते है। थे फरीन चले के सामने सर भाईजान सर ना ये कहा सोशल जाए। मुद्दा है। अम्मी वाली सर बात भी सुन ले जरा। एक हाँ, सोशल मुद्दा है। तो मैं अब उसकी मदर ने भी बोला कि संतोष भाईजान आए, इनके लिए पानी दो, ये दो, वो दो, चाय अच्छा बनाओ, ये ठीक है। वो अम्मा जो हाँ, साथ साथ अबू की थी जान उन्होंने दिया। भी भाई तो सर उस समय अच्छा जब तो मैं बच्चा था, संतोष सर मैंने सोचा मैं संतोष आपको एक गारंटी दूं, संतोष एक मैं सेकंड, आपको एक पता गारंटी है दूं, संतोष, सर एक सेकंड अरे सर पूरी एक बात तो सेकंड, सुनो। आपको बस यार आपको एक उसको बोल देना चाहिए था, अच्छा बहना मिलती रहना।
नहीं सर, मैं ऐसा कैसे बोला। उस समय मैंने एक सोचा कि यार गारंटी दूं मैं क्या आपको, सोसाइटी, अरे सर मैंने ऐसा सोचा कि क्या सोसाइटी यार, इन्होंने मेरे यार इतनी पब्लिक रेस्पेक्ट की कुछ कि मेरे को ऐसा सुनना भाईजान चाहती है बना जो दिया उन्होंने। ऑडियंस है संतोष भाई। यार आप वही जो समझ है ना, नहीं आ रही यार मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपको भाईजान ना कहते ना फरीन के सामने, आप ये आते ही नहीं आज कॉल पे। आपको बहुत गुस्सा है और आई होप फरीदा, कि आपको गुस्सा अरे ठंडा हो जाए। सर मैं मेरे समझ मेरे रहा हूँ दिमाग में आपका ऐसा दुख, नहीं। नहीं नहीं, मैंने आपका मैंने दुख समझ रहे हैं हम। ये पर्सनल नहीं मैं, सिचुएशन लग रही है अरे मुझे। अरे गुरुजी, मेरा मेरा कोई दुख नहीं है। मैंने उस समय सोचा कि यार क्या फैमिली है, क्या लोग है यार, मेरे को पहली नहीं नहीं बार आप, उन्होंने देखा हाँ और मेरे को भाईजान बना दिया, तो मेरे को एक फैमिली का सदस्य बना दिया, मेंबर बना दिया, ऐसा मैंने सोचा। ठीक है, तो ये बदमाशी करते हैं। ऊपर से अब जैसे मान लो कि चलिए, अगर मेरी कॉलोनी में अगर कोई लड़का आया, ठीक है, तो कोई भी लड़की जो मुस्लिम बॉयज है, उसकी कोई भी लड़की XYZ गर्लफ्रेंड बन गई, ठीक है। तो आप अब उसको जैसे कि राखी पहना दो ना, आप उसको राखी पहनवा देना। यार ये अभी की बात नहीं है, मैं ऐसा अब थोड़ा ऑब्जर्व कर आपने रहा हूँ, जो ठीक है। चिंगम है ना, वो आपने निगल भी लिया, मुझे लग रहा है उसका सारा जूस निकाल दिया चिंगम का। नहीं आप, नहीं। नहीं संतोष भाई, आप पता क्या किया करें, मोहल्ले का हाँ जो भी मुसलमान लड़का है ना, या मुसलमान तो बाबा भी है, राखी बंधन पे सबको राखियां बनवाएं हर लड़की से ताकि नहीं नहीं कोई सोचे ही ना फिर। नहीं, वो काफी लोग ऐसा नहीं सोचते, लेकिन सर थोड़ी सी बदमाशी देख ले आप कि अब जैसे कि मान लो कि अगर कोई जैसे हिंदुइस्ट की, अभी पहले ऐसे नहीं थे, अभी ऐसे हो गए, ठीक है। तो पहले ऐसे नहीं थे, जैसे अब जैसे कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने, जो मुस्लिम लड़के हैं, वो हिंदू कॉलोनी में आए और उन्होंने कोई गर्लफ्रेंड बना दी, कोई XYZ किसी जी जी, XYZ लड़की से दोस्त बने, तो उन्होंने पूरा साथ दिया, है ना, कि ये जैसा आमिर मेरा दोस्त है तो उसकी नहीं वो आप गर्लफ्रेंड बात बात, लेकिन है ना। आपका मैसेज वो कोड वर्ड में फरीन तक पहुंच गया है, वो आपसे कांटेक्ट हाँ, करेंगी 24 घंटे के नहीं नहीं अंदर, नहीं, ठीक है। वो तो नहीं चलिए, करेगी, लेकिन उन्होंने पूरा साथ दिया और पूरा मतलब एज ए फ्रेंड माना, ठीक है। अब जैसे इसका उल्टा हो गया, है ना, एक हिंदू लड़के का मुस्लिम लड़की के साथ दोस्ती हो गई, ठीक है। तो अब मान लो इस लड़के को पता नहीं है, या XYZ जो मुस्लिम लड़का है, अब उसको ये पता चल गया कि यार ये हिंदू लड़का है, ये इस लड़की से दोस्ती करता है, ठीक है। तो वो अपने 4-5 दोस्तों से या तो उस बंदे की ठुकाई कर देगा, या ठुकाई नहीं कर पाता है तो किसी भी तरीके से वो अपना संदेश उस लड़की के घर वालों से तक पहुंचा देगा, ठीक है। जी जी, आप कितने अर्से से जानते थे आफरीन को? आई एम रियली सैड अबाउट योर स्टोरी। नहीं फरीना नाम, आफरीन नहीं नाम था। आपका मैसेज पहुंच गया है, फरीना तक मैसेज पहुंच अरे गया है। अरे चले सर, संतोष भाई, सर ठीक है जी, संतोष भाई। चलिए, अभी तो थैंक यू मेरे 2 संतोष बच्चे भाई। हो गए। देखो सर, मैं कोई दिल जला या ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा होता है, मतलब इस तरह श्योर। की बदमाशियां लोगों और ने करी आपको है, मैं ठीक है। मशवरा दूंगा, आप जो ने जो कहा है उसको एक नॉवेल लिखे, नॉवेल की शक्ल दें, जबरदस्त है स्टोरी। चले चले संतोष भाई, थैंक यू। ओके 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 बहुत बाय। जबरदस्त यार, ये अखबार जहाँ एक आता था 3 मर्द 3 कहानियां और 3 औरतें 3 कहानियां, उसमें जबरदस्त स्टोरी है। मतलब इन्होंने बहुत जबरदस्त सारे मसाले डाले, कोई मसाला छोड़ा ही नहीं है।